Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, in this session I will be summarizing NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अब इफेक्ट में है उसको मैं इस सेशन में समराइज करने वाला हूँ। इन एक्चुअल इसको समराइज करना इसलिए पहले ज़रूरी है, मैंने देखा अभी काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है लोगों को, तो थोड़ा सा इसको एक बार समराइज करूँगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि स्टूडेंट्स को ये किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है। खास करके जो स्टूडेंट्स अभी 10th में हैं, जिन्होंने अभी 10th पास किया है, 11 12th में अब जाएंगे वो, तो उनको हायर एजुकेशन में किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है, और जिनको अभी एजुकेशन स्टार्ट करना है, जिन पेरेंट्स को अभी अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है, उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर दूँ। पहली बात तो ये है कि पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 स्कूलिंग का सिस्टम था। अब उस स्कूलिंग के सिस्टम को 10+2 से बदल के 5+3+3+4 के सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। ये 5+3+3+4 सिस्टम का मतलब क्या है? ये जो स्टार्ट का 5 है ये 5 साल शुरू के हैं, जिनमें से 3 साल बच्चा प्री स्कूल यानी कि आंगनबाड़ी में होगा और बाकी के 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के हैं। इसका मतलब ये है कि प्री स्कूल को क्लास फर्स्ट और सेकेंड के साथ अटैच कर दिया गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है ECCE पे, ठीक है? तो ECCE क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, जब मैं और एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊँगा। अभी पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है स्कूल सिस्टम में वो भी बदलने वाला है। जो समेटिव असेसमेंट का एग्जामिनेशन है वो क्लास 3rd, 5th और 8th में होने हैं। बाकी के क्लासेस में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही एग्ज़ाम होंगे। तो 3rd, 5th और 8th में समेटिव असेसमेंट के एग्ज़ाम्स होंगे स्कूल लेवल पे। बाकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th, 12th में होते हैं वो एज इट वाज जैसे हैं वैसे होते रहेंगे। अभी समझते हैं कि ये जो 5, 3, 3, 4 है इसका क्या मतलब है। तो 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया। 5 में स्टार्ट के जो 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग के हैं, बाकी के जो 2 हैं वो फर्स्ट और सेकेंड के हैं। अब ये जो 3 है, इस 3 में 3 साल हैं क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th के, ठीक है? यहाँ से प्राइमरी खत्म हो जाता है एंड देन जूनियर स्टार्ट होता है। रेस्ट का 3 दैट इज 6th, 7th एंड 8th एंड देन रेस्ट 4 इज 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये टोटल 12 ईयर की स्कूलिंग अब कर दी गई है। पहले आपको प्री स्कूलिंग जो 2 इयर्स की थी उसको अब 3 इयर्स की कर दी गई है। आपका 3 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा प्री स्कूलिंग के लिए, ठीक है? जहाँ पे उसको एक्टिविटी बेस्ड और गेम बेस्ड, प्लेइंग बेस्ड लर्निंग से सिखाया जाएगा। अब इसके लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। अब उस प्लान को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा मैं जब एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ा सा समरी में समझ लेते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज एक है वो ये है, वैसे कमेटी ने 8th तक के लिए रिकमेंड किया है नेटिव लैंग्वेज में यानी कि मदर टंग में एजुकेशन क्लास 8th तक के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन उनका कहना ये है कि क्लास 5th तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, यानी कि क्लास 5th तक आपका बच्चा मदर टंग में ही पढ़ेगा, ठीक है? अच्छा, क्लास 6 जैसे ही क्लास 6 में बच्चा जाता है, इसीलिए इसको 5+3+3+4 के टर्म में कन्वर्ट किया गया है। जैसे ही बच्चा क्लास 6 में जाता है वोकेशनल कोर्सेज उसके लिए कंपलसरी होंगे, वो भी इंटर्नशिप के साथ, यानी कि उसके पास वोकेशनल कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल होगा स्कूल में, सारे के सारे स्कूल में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम के जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम है इन सब को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सलाइज करने का मतलब ये है हर जगह और थ्रू आउट द इंडिया एक जैसा पैटर्न, एक जैसा स्कूलिंग सिस्टम, कहीं कोई बदलाव नहीं, ठीक है? और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है, आप ये जो 5+3+3+4 का सिस्टम देख रहे हैं, अब इसमें ये होगा कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रहा करती थी 9th एंड 10th कंबाइन, 11th एंड 12th कंबाइन। अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है
9th बच्चा कहीं से पढ़ा, 10th कहीं और से भी पढ़ सकता है। ओके अच्छा, अब इसके बाद जब हम 6th की बात कर रहे थे, 6th से ही आपको वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। वो वोकेशनल कोर्सेज इंटर्नशिप के साथ होंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई रिजिड एकेडमिक स्ट्रीम्स का सेपरेशन नहीं होगा, जैसे अभी तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का सेपरेशन था, वो अब नहीं रहेगा। बच्चा जो भी सब्जेक्ट्स लेना चाहे उनको चूज करके उनके साथ स्टडी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो मार्कशीट होगी, यानी कि जो रिजल्ट बनेंगे, जो असेसमेंट होंगे, वो असेसमेंट 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होंगे। अब ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है, उसका मतलब ये है कि कोई समेटिव असेसमेंट इस तरीके का मार्किंग स्कीम का नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे के टोटल प्रोग्रेस के बारे में लिखा जाएगा, केवल और केवल सब्जेक्टिव मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या वोकेशनल स्ट्रीम्स में वो कौन सी चीज में आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पे वो बेहतर वर्क कर रहा है, उसकी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये ग्रेडिंग सिस्टम थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री एक जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, वो 2030 तक यानी कि 2030 तक 100% स्टूडेंट्स को, यानी कि 100% बच्चों को स्कूल से जोड़ देने का टारगेट रखा है। ओके, ये हो गया हमारा स्कूलिंग सिस्टम। तो स्कूलिंग सिस्टम एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका प्री स्कूल 3 साल का, फर्स्ट और सेकंड उसी के साथ अटैच है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 3 साल एक साथ, देन 6, 7, 8 ये 3 साल एक साथ, देन 9, 10, 11, 12 ये 4 साल एक साथ के हैं, ठीक है। जिनमें जो फर्स्ट के 5 ईयर है इनको फाउंडेशन कहा गया है, ये मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। अब इसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो देखिए, हायर एजुकेशन का जो करंट रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 16% के रेट 16% चल रहा है। इसको 2035 तक 50% पे ले जाने का गवर्नमेंट का टारगेट है। ओके अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूलिंग सिस्टम में कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा कि कोई एकेडमिक स्ट्रीम चूज करना है, वैसे ही हायर एजुकेशन में भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करना है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट। अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब है, लेट कि एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गोरखपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहीं और जाके पढ़ना चाहता है। तो अभी क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जहां पढ़ा वहीं आपको सेकेंड ईयर, वहीं थर्ड ईयर पढ़ना है। अभी क्या है, इस सिस्टम के बाद से जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है वो ये है कि आप फर्स्ट ईयर में आपको जो क्रेडिट मिलेंगे वो क्रेडिट आपके पास स्टोर हो जाएंगे और आप सेकेंड ईयर में कहीं पे भी जा करके उसके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं, ठीक है। इन्हीं क्रेडिट्स के थ्रू आपको आपकी इवैल्यूएशन होगी। ओके अच्छा, ये क्रेडिट का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपको ढेर सारे ऑप्शन दे देगा कि आप कभी भी कॉलेज स्विच कर सकते हैं। ओके, अब आगे और बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक कॉलेज ऐसा बनाया जाएगा जिसके पास ढेर सारी सुविधाएं हायर लेवल तक की हों, ठीक है। अच्छा, ये ढेर सारी सुविधाएं जो हायर लेवल तक की हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको इस लेवल तक बनाया जाएगा कि वो हर तरीके की एजुकेशन, इवन रिसर्च एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाए। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 years विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसको आप समझिए कि इन एक्चुअल अभी तक क्या सिस्टम है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेज अटैच होते हैं, ठीक है, और कॉलेज
को उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अब धीरे धीरे क्या सिस्टम होगा कि कॉलेज को एक्रेडिशन सिस्टम दिया जाएगा, उसका क्रेडिट एक स्पेसिफिक कमेटी होगी, वो क्रेडिट डिसाइड करेगी और उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कॉलेज को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। और जब कॉलेज को ऑटोनॉमी दी जाएगी तो कॉलेज अपने पास से ही आपको डिग्री अवार्ड कर पाएगा, इन एक्चुअल क्रेडिट अवार्ड कर पाएगा, ओके, जो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में स्टोर होता रहेगा, ओके। अच्छा, अब इससे जो बेनिफिट और जो लॉस आपको मिलने वाला है, एक चीज और, सिंस अब ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं है, दैट्स वाई पूरे के पूरे सिस्टम को केवल मेडिकल और लॉ को छोड़ के पूरा का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम एक कमेटी के अंडर में कर दिया गया है। और इन सभी कॉलेज में और सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक सिंगल एग्जाम ही होने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो वेरियस यूनिवर्सिटीज में अलग अलग एंट्रेंस फॉर्म भरते थे, इनसे आपको बचत मिलेगी। आपको एक फॉर्म भरना है, एक एग्जाम देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है। अब इसके थ्रू ये जो कोचिंग्स का क्राइटेरिया है आपका अलग अलग टाइप के, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट में आएगा और जो आपका सिस्टम है वो धीरे से सैट की तरफ चेंज होगा। अब इस पे लास्ट डिस्कशन में भी लाइव डिस्कशन हमारा होने वाला है पटना मेंटर्स एडुसर्व के एक सीनियर फैकल्टी के साथ में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के मायने में आप इस चीज को समझिए कि हायर एजुकेशन में इस चेंज की वजह से हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है, ठीक है। और बेसिकली जो स्कूल लेवल पे चेंजेस कमेटी ने रिकमेंड किए थे वो वास्तव में इतने बेहतर हैं कि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ये जो 5+3+3+4 में आप समझ रहे हैं, इसमें जो स्टार्ट के 3 इयर्स प्री स्कूलिंग के हैं जिनमें एक्टिविटी और प्ले बेस्ड एजुकेशन है, उनसे कहीं ना कहीं हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको ये बेसिकली ये मान के बनाया गया है कि अगर हम बेसिक एजुकेशन पे यानी कि प्री स्कूलिंग पे अगर हम 1 रुपए खर्च करते हैं तो इन एक्चुअल हमको 10 गुना प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 10 रुपए का बेनिफिट मिलता है, ओके। तो चलिए, ये अभी तक का समरी है, रेस्ट मैं इसको और एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो बनाऊंगा, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।